हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम बेन 10 रेस अगेंस्ट टाइम मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए एक्सप्लेनेशन वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं बेलवुड में एक अजीब शख्स और उसके साथी बेलवुड में अटैक करते हैं और बेन हीट ब्लास्ट बनकर उन्हें वहां से भगा देता है। उसके बाद बेन के ग्रैंडपा बेन से कहते हैं उसकी छुट्टियां अब ख़त्म हो चुकी हैं और उसे कल से स्कूल जाना है। अगले दिन बेन का स्कूल डे बहुत ही ख़राब जा रहा होता है और अंत में कैश और जेटी मिलकर बेन को परेशान करते हैं, जिसके बाद बेन कैश और जेटी पर च्युइंगम वाला बॉल फेंकता है जो उसके प्रिंसिपल पर लग जाता है। घर पर बेन के मॉम डैड उसे समझाते हैं क्योंकि उसने च्युइंगम वाली बॉल प्रिंसिपल के मुंह पर मारी थी, लेकिन बेन को यह पसंद नहीं आता और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद बेन अपने ग्रैंडपा के पास जाता है और उनसे नए एलियन से लड़ने को कहता है, लेकिन ग्रैंडपा मना कर देते हैं। फिर दिखाते हैं उसी आदमी को जिसने मूवी की शुरुआत में बेलवुड पर अटैक किया था। वह कहता है कि उसके पास वक्त बहुत कम है और उसे अपनी रेस को वापस लाने के लिए बेन को मारना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और दिखाते हैं कि बेन अपने स्कूल में नए दोस्त बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़कियां बेन की इंसल्ट कर देती है और ग्वेन वहां आकर बेन को वहां से ले जाती है। उसके बाद बेन डोरी के रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है, तभी कैश और जेटी वहां आकर बेन को परेशान करते हैं और वो लड़कियां भी कैश और जेटी का साथ देती है, जिसके बाद बेन को काफ़ी गुस्सा आता है और वह बाहर जाकर ग्रे मैटर बन जाता है और रेस्टोरेंट की मशीनों में छेड़छाड़ करके उन बच्चों को अच्छा मजा चखाता है। फिर दिखाते हैं बेन ग्रैंडपा मैक्स की वैन में ग्वेन से मिलता है, जहां पर ग्वेन बेन की एक पिक जूम करती है जिससे हमें वही अनजान शख्स दिखाई देता है। बेन ग्रैंडपा और ग्वेन को बताता है यह वही शख्स है जिससे उसकी बेलवुड में लड़ाई हुई थी। ग्रैंडपा मैक्स बताते हैं इसका नाम इयोन है और यह हैंड्स ऑफ आर्मागेडन की मदद से अपनी रेस को इस दुनिया में लाना चाहता था जिससे इंसानों का सफाया हो जाता, पर कई साल पहले ग्रैंडपा मैक्स ने उसे हरा दिया और उसे कैद कर दिया और वो अब फिर आ गया है। इसलिए ग्रैंडपा मैक्स ग्वेन और बेन को कहीं ले जाते हैं। वो सब एक केमिकल लैब पहुंचते हैं जहां पर उन सब ने इयोन को कैद किया था, लेकिन इयोन वहां से भाग चुका है और जेकब को उसने बूढ़ा कर दिया। जेकब इस केमिकल लैब का गार्ड था। वो बताता है कि इयोन बेन के बारे में सब जानता है और वो उसके पीछे पड़ा है और वो हैंड्स ऑफ आर्मागेडन को ढूंढ रहा है। मैक्स बेन और ग्वेन को हैंड्स ऑफ आर्मागेडन की जगह पर ले जाता है और इयोन उन्हें देख लेता है। वहाँ पर पहुंचकर बेन नए प्लम्बर से मिलता है और ये प्लम्बर डोरी आंटी और उसके प्रिंसिपल होते हैं और 2-3 नए मेंबर्स होते हैं। बेन उन्हें देखकर चौंक जाता है और बाद में इस बात को मान लेता है। तभी इयोन के साथी उन पर हमला कर देते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। इयोन बेन को पीछे से पकड़ लेता है और उसकी ओमनिट्रिक्स में कुछ कर देता है जिससे वो एलियन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बेन को वहाँ से ऐसे कहीं भागना पड़ता है। इयोन बेन का पीछा करता है, लेकिन एक प्लम्बर आकर बेन को बचा लेता है। उसके बाद बेन अपने घर पहुंचता है जहां पर उसके मॉम डैड उसे डांटते हैं और बेन वहां से अपने रूम में चला जाता है। उसके बाद रूम में ग्रैंडपा मैक्स उससे न डरने को कहते हैं और सतर्क रहने को कहते हैं। फिर अगले दिन बेन अपने स्कूल में होता है जहां पर सभी प्लम्बर उसकी रक्षा के लिए उसके आसपास होते हैं, जिससे बेन को यह अच्छा नहीं लगता और बेन एक हॉल में अकेला बैठ जाता है। तभी उसके प्रिंसिपल वहां पर आते हैं और उसे कुछ अच्छी बातें करते हैं और तभी इयोन वहां पहुंच जाता है और प्रिंसिपल को फ्रीज करके साइड में फेंक देता है और बेन पर अटैक करता है, लेकिन बेन जैसे तैसे डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान रिसेस की बेल बज जाती है जिससे सारे स्कूल्स के बच्चे हॉल में आने वाले होते हैं, जिसके कारण इयोन वहां से भाग जाता है और बेन टॉयलेट में छुप जाता है। अब बेन काफ़ी गुस्से में होता है और वह खुद को सुनसान सड़क पर अकेला रखता है ग्वेन के साथ, जिससे इयोन उस पर हमला करे और वह उसे पकड़ ले। लेकिन ग्वेन कहती है कि यह आइडिया बकवास है और इसमें बहुत खतरा है।
लेकिन बेन नहीं मानता। तभी ग्रैंडपा मैक्स उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचते हैं और इयोन उन पर हमला करता है और उन सबको पकड़ लेता है। फिर दिखाते हैं इयोन ने सभी प्लम्बर्स को एक जगह पर बंद कर दिया है और मैक्स ग्वेन और बेन को हाथों से बांध कर रखा हुआ है और इयोन के पास समय बहुत कम होता है, इसलिए वह बेन के ओमनिट्रिक्स में अपना डीएनए डालता है, जिससे बेन के इयोन में ट्रांसफॉर्म होने के बाद वह बेन के ऊपर हावी होकर अपनी पूरी पावर हासिल करके हैंड्स ऑफ आर्मेगेडन को चालू कर सके और वह बेन के ओमनिट्रिक्स में अपना डीएनए डाल देता है और बेन इयोन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वह अब पूरी तरह से इयोन बन चुका था और वह हैंड्स ऑफ आर्मेगेडन चालू कर देता है। फिर दिखाते हैं स्कूल के टैलेंट शो देखने के लिए सभी लोग हॉल में बैठ रहे होते हैं और इसमें बेन के मॉम डैड भी होते हैं। तभी ग्रैंडपा मैक्स ग्वेन से उनकी जेब से कुछ निकालने को कहते हैं, जिसकी मदद से अपने हाथों की रस्सी तोड़ लेते हैं। उसके बाद मैक्स बेन को एक बहुत तेज इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं और बेन बहुत दूर जाकर गिरता है और मैक्स हैंड्स ऑफ आर्मेगेडन को बंद करने की कोशिश करते हैं। फिर दिखाते हैं बेन का प्रिंसिपल बंद किए गए प्लम्बर्स को वहाँ से छुड़ाता है। फिर अगले सीन में दिखाते हैं ग्वेन बेन को वापस लाने की कोशिश करती है और उसे सब याद दिलाने की कोशिश करती है, जिससे बेन को सब याद आ जाता है और वो फिर नॉर्मल बन जाता है और बेन और प्लम्बर्स मिलकर मैक्स को बचा लेते हैं और हैंड्स ऑफ आर्मेगेडन को बंद कर देते हैं। उसके बाद इयोन वापस आ जाता है और सबको फ्रीज कर देता है और बेन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन बेन वाइल्ड मट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इयोन को हरा देता है और हैंड्स ऑफ आर्मेगेडन को तोड़ देता है। उसके बाद ग्वेन और बेन मिलकर स्कूल टैलेंट शो में मैजिक शो दिखाते हैं और वो सेकंड आते हैं और मूवी इसी तरह एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो आपको ज़रा सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय।